सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है तुषार। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुषार प्रजापति BAMS। तो आज हम लोग दोष धातु मल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है दोष धातु मल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोष। दोष होता है दूष्यन्ति इति दोषा, मतलब जो शरीर को दूषित करते हैं उनको हम लोग दोष कहते हैं। वायु पित्तम कफश्च औक्त शरीरो दोष संग्रह, चरक सूत्र 1/56 का ये श्लोक है। ये श्लोक कहता है कि जो शारीरिक दोष होते हैं वो तीन होते हैं, वात पित्त और कफ। वायु पित्तम कफश्चौक्त शरीरो दोषा संग्रह। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धातु। धातु क्या करती है? धारणात धातवः, जो शरीर का धारण करती है उसको हम लोग धातु बोलते हैं। तो कौन कौन सी धातु होती है? रसा असर्क मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवः। ये अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का श्लोक है, पहला अध्याय 13वां श्लोक। तो कौन कौन से होते हैं हमारे सात धातु? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सात धातु होती हैं। तीन दोष कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। और सात धातु कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये श्लोक आप लोगों को लर्न होना चाहिए। और वायु पित्तम कफश्च औक्ता शरीरो दोष संग्रह, ये एक श्लोक आप लोगों को लर्न होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मल। तो मल क्या करता है? मलिनीकरणात् मला, जो शरीर को मलिन करता है उसको मल कहते हैं। तो जो हमारे शरीर को मलिन करे उसको हम लोग मल कहते हैं। कौन कौन से होते हैं मल? तो मूत्र, पुरीष और श्वेद, ये तीन मल होते हैं हमारे शरीर में। मलामूत्र शकृत श्वेदाद्यो अपि च, ये तीन। तो दोष, धातु, मल। दोष कौन कौन से? वात पित्त और कफ। धातु कौन कौन सी? सात, रसासर्क मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवः। और मल, मलिनीकरणात् मला, जो शरीर को मलिन करते हैं। कौन कौन से होते हैं मल? मलामूत्र शकृत श्वेदाद्यो अपि च। ये भी अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान पहला अध्याय 13वें श्लोक का रेफरेंस है। अब इनके कार्य क्या होते हैं? तो दोष क्या करते हैं? जो शरीर को दूषित करते हैं उनको हम लोग दोष बोलते हैं। धातु, जो शरीर का धारण करते हैं उनको हम लोग धातु बोलते हैं। और मल, जो शरीर को मलिन करते हैं उसको हम लोग मल बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं रस। रस कौन कौन से होते हैं? तो रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का। तो 6 रस होते हैं हमारे आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसको ऑर्डर में याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे मैं जितनी ट्रिक्स बताऊंगा वो सब इसी ऑर्डर के साथ फॉलो होंगी। दोष को भी वात पित्त कफ के फॉर्म में याद रखना। धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मल, मूत्र, पुरीष और श्वेद। ये जितनी चीजें आयुर्वेद में बताई गई है सब आपको ऑर्डर में याद करनी पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं महाभूत की। तो 5 महाभूत होते हैं हमारे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश को पहले नंबर पे देना, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। ये वाला ऑर्डर मत लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वाले ऑर्डर से चलना। अब 13 प्रकार की अग्नि बताई गई हैं। कौन कौन सी होती हैं 13 प्रकार की अग्नि? तो एक होती है हमारी जठर अग्नि, जो हमारी कोष्ठ में होती है, जो हमारे आहार का पाचन करती है। 7 होती है धातुओं की अग्नि। 7 धातु अपने कौन कौन सी पड़ी थी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेद, अस्थि धात्वाग्नि, मज्जा, शुक्र। और 5 होती है महाभूतों की अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो 5 महाभूत, 7 धातु और 1 जठर अग्नि। कितना हो गया? 7 और 1 8, 8 5 13। तो 13 प्रकार की हमारी अग्नियां शरीर में पाई जाती है। इसके बाद शरीर। शरीर की निरुक्ति क्या होती है? शीर्यते इति शरीरम, मतलब विभिन्न अग्नियों के द्वारा पाक होने के कारण तथा कलावश जिसका निरंतर नाश हुआ करता है उसे शरीर कहते हैं। मतलब जिसका नाश होता रहता है ना उसको शरीर बोलते हैं। पर्याय क्या होते हैं? देह होता है, काय होता है। अब शरीर की परिभाषा क्या होती है? तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। चरक शारीर का ये श्लोक है। तो
शरीर चेतना का अधिष्ठान होता है। जो हमारा शरीर होता है ना, वो चेतना का अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान मतलब जहां वो रहता है। तो कौन रहता है? चेतना। चेतना मतलब आत्मा। और जो हमारा शरीर है वो 5 महाभूतों के समुदाय से बना हुआ होता है। तो जो हमारा शरीर है उसकी उत्पत्ति और पुष्टि में प्रत्येक महाभूत का विशिष्ट कर्म होता है। हमारे जो शरीर की उत्पत्ति होती है ना और जो पुष्टि होती है उसमें महाभूतों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ये बात आप ध्यान रखना। अब शारीर क्या होता है? जिस शास्त्र के द्वारा हमें सजीव चेतन द्रव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे शारीर विज्ञा या जीव विज्ञा कहते हैं। तो शारीर वो शास्त्र होता है जिसमें हम लोग शरीर की क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम, क्रिया शारीरम। जिस शास्त्र में अंगों की प्राकृत क्रिया तथा उनके कारणों का निरूपण होता है उसे क्रिया शारीर कहते हैं। मतलब जिस शास्त्र में अंगों की प्राकृत क्रियाओं का वर्णन किया गया है उसे हम लोग क्रिया शारीर बोलते हैं। और शरीर के अंग प्रत्यंग और अवयवों की क्रिया का ज्ञान कराने वाला ये विज्ञान भी होता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क्स करती है। और फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्पेसिफिकली हाउ सेल टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म फंक्शन। तो ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है ये हमें फिजियोलॉजी बताती है। अब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, श्लोक आप लोगों को लर्न होना चाहिए। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन होते हैं। पहला स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा रोगी आतुर। आतुरस्य मतलब, आतुर मतलब रोगी, रोगी के रोगों को दूर करना। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन होता है। अब आयु क्या होती है? आयु होती है हमारी शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधश्च पर्यायी उच्यते। मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, सत्व मतलब मन, इन सबके संयोग को आयु कहते हैं। और आयु के पर्याय क्या होते हैं? धारी, जीवित, नित्यंग और अनुबंध। अब आयु के प्रकार, आयुर्वेद क्या होता है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन 4 प्रकार के आयु के लिए हित पथ्य और अहित यानी कि अपथ्य, इन आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। मतलब जिसमें हमें इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन मिलता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। हितायु दूसरों के लिए होती है, सुखायु खुद के लिए होती है। अब दोष क्या होते हैं? अब दोष क्या होते हैं? तो दोष होते हैं दूष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं उनको दोष कहते हैं। दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। शारीरिक दोष, हमारे 3 होते हैं, वायु पित्तम कफश्च इति त्रियो दोष समासतः। वायु पित्तम कफश्च उक्त शरीरो दोष संग्रह। वायु पित्त, वात, पित्त और कफ 3 शारीरिक दोष बताए गए हैं। मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं? मानस दोष 2 बताए गए हैं। वायु पित्तम कफश्चोक्त शरीरो दोष संग्रह मानस पुनः उर्दिष्टो रजतम एव च। तो कौन कौन से होते हैं? रज और तम मानस दोष कहे गए हैं। मन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं सत्व, रज और तम। इन तीनों को हम लोग मिला के त्रिगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिगुण बोलते हैं। लेकिन रज और तम को, ये मानसिक दोष होते हैं। क्या होते हैं? ये मानसिक दोष होते हैं। और तीनों को मिला के त्रिगुण बोलते हैं। सत्व मानसिक दोष नहीं होता है हमारा, सत्व मानसिक गुण होता है। सत्व मन का गुण होता है। सत्व स्वयं विशुद्ध है, मतलब सत्व में कोई भी बुराई नहीं है, अशुद्धि नहीं है। सत्व के द्वारा किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। तथा रज और तम मन को विकृत करते हैं, अर्थात मानस गुण होते हैं सत्व, रज, तम, वही मैंने बताया त्रिगुण। और मानस दोष होते हैं रज और तम। अब
शारीरिक दोष। तो वात पित्त कफ ये 3 हमारे शरीर के दोष होते हैं। जब ये प्राकृत अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर का धारण करते हैं, और जब विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। तो ये जो वात पित्त और कफ होते हैं ना, जब ये हमारे साम्य अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर को धारण करते हैं, लेकिन जब ये विकृत अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले दोषों में विकृति आती है, फिर दोष धातु को विकृत करते हैं और धातु हमारे मल को विकृत करती है, और तब हमें व्याधि आती है। तो वात पित्त कफ इन तीनों को त्रिस्तूण या त्रिस्तंभ भी कहा गया है। वात पित्त कफ को त्रिस्तंभ भी कहते हैं हम लोग। जिस प्रकार कोई मकान 3 स्तंभों पर स्थित रह सकता है, उसी प्रकार हमारा शरीर रूपी मकान वात पित्त और कफ इन 3 स्तंभों पर स्थित रहता है। और 3 उपस्तंभ कौन कौन से होते हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 उपस्तंभ होते हैं, और 3 स्तंभ होते हैं वात पित्त और कफ। अब बोल रहे हैं कि अगर तीनों स्तंभों में से किसी भी स्तंभ में निर्बलता आ जाए, वात पित्त और कफ इन तीनों में से अगर किसी में भी निर्बलता आ जाए तो मकान के गिरने का संदेह रहता है, भले ही चाहे वो 3 स्तंभ मकान के हों या दोषों के हों। इसी प्रकार यदि वात पित्त कफ तीनों में से किसी में भी विकृति आ जाती है तो हमारे शरीर रूपी मकान का नाश होने का भय रहता है। वात। अब हम देखेंगे एक एक दोष की निरुक्ति। तो वात की निरुक्ति क्या होती है, बाकी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर एक दोष के लिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो वात की निरुक्ति क्या होती है? तत्र वा गति गंधन्यो इति धातु, मतलब गति और गंधन। गति क्या होती है? गति, गमन, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्ष, ये सब वात के पर्याय होते हैं। इस धातु से मतलब वा धातु में तन्न प्रत्यय लगाते हैं, वा धातु में तन्न प्रत्यय लगाते हैं तो वा तन बनता है। फिर इस न का विलोप हो जाता है, संस्कृत में आप लोग पढ़ोगे तो बनता है फिर वात। क्या बनता है? वात बनता है, जिसका मतलब क्या होता है? गति। तो शरीर में गति, ज्ञान तथा प्राप्ति को जानने वाला वात होता है, जो गति कराता है, मूवमेंट में जो हेल्पफुल होता है, उसको हम लोग वात बोलते हैं। पित्त। पित्त क्या होता है? तप संतापे। तप संतापे मतलब जो शरीर में उष्णता प्रदान करता है, दहन करता है या उष्ण करे। तो शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहते हैं। मायु पित्त को भी बोलते हैं हम लोग, मायु एक पित्त का पर्याय होता है। उसके बाद कफ। कफ श्लेष्मा होता है, श्लिष आलिंगने धातु से श्लेष्मा बनता है। मतलब इस धातु में, श्लिष धातु में हम लोग मनिन प्रत्यय लगाते हैं। श्लिष धातु में हम लोग मनिन प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा श्लेष्मा बनता है। इसका अर्थ क्या होता है श्लेष्मा का? जिसका मतलब होता है मिलन या संयोग। तो शरीर में मिलन, संयोग आदि क्रियाओं को कराने वाला श्लेष्मा होता है। बलास श्लेष्मा का पर्याय भी होता है, कफ का पर्याय बलास होता है। पित्त का कौन था? मायु था। अब दोषों के स्थान हम लोग देखते हैं। तो ते व्यापिनोपि हिन्नाभ्यो अधोमध्य ऊर्ध्व संशया। वैसे तो दोष हमारे सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्माणाम ही शर्मिस्मिन शरीरे कुपित कुपित शुभ शुभानि करोति। मतलब जो दोष होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर अब दोषों का स्थान देखें तो वो ये श्लोक कहता है कि ते व्यापिनोपि हृन्नाभ्यो अधोमध्यो ऊर्ध्व संशया। मतलब वात का स्थान जो होता है वो नाभि का अध भाग होता है, मतलब बिलो द अम्बलिकस। ये अगर एक इंसान है, इसकी ये नाभि है, तो नाभि के नीचे वाला जो भाग होता है वो वात का होता है। पित्त का स्थान हृदय और नाभि के मध्य है। इस हृदय और नाभि के मध्य पित्त का स्थान होता है, और कफ का स्थान हृदय का ऊर्ध्व भाग होता है, और तो दिल के ऊपर क्या होता है? कफ का भाग होता है। ठीक है, अबव द हार्ट। अब व्यय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता क्या होती है? व्यय यानी कि क्या होता है? एज। तो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदि का क्रमात। वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम मतलब दोष वात पित्त कफ होते हैं। व्यय मतलब एज, अहो मतलब दिन, रात्रि मतलब रात्रि, और भोजन। ये बोल रहे हैं कि ना वात आदि दोषों के अनुसार दोषों की प्रधानता कब कब कहाँ कहाँ होती है। अगर हम एज के फैक्टर में देखें तो एज के आदि में कफ की प्रधानता
मध्य में पित्त की प्रधानता और अंत में वात की प्रधानता। एक बात याद रखना, हर चीज की स्टार्टिंग में कफ होगा, बीच में पित्त होगा मिडल में, और हर चीज के लास्ट में हमेशा वात होगा। फिर चाहे वो अहो हो, रात्रि हो, भोजन हो, सब में एक ही चीज है कि वात हमेशा अंत में होगा। अगर मान लो रात हो रही है तो रात के 3 प्रहर होते हैं, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर। तो रात्रि के प्रथम प्रहर में यानी कि आदि में कफ होगा, मध्य में पित्त होगा और अंत में वात होगा। ऐसे ही दिन के, ऐसे ही भोजन, खाना खाने के बाद हमारा क्या होता है, वात दोष बढ़ता है। खाना पचते टाइम पित्त दोष बढ़ता है, और जब हमारा खाना पूरा पच जाता है तो हमारा कफ दोष बढ़ता है। ठीक है। अब कर्म क्या होते हैं इन तीनों के कर्म? तो वात का कर्म विक्षेप कर्म होता है, पित्त का आदान और कफ का विसर्ग। वात को हम लोग नर्वस और हार्मोनल फंक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, पित्त कैटाबॉलिक और कफ एनाबॉलिज्म। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी समस्त क्रियाएं होती है ना, वो त्रिदोषों के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये जो 3 दोष होते हैं ये हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को ना नियंत्रित करते हैं। अगर इन तीनों दोष जो है प्राकृत अवस्था में होंगे तो वात पित्त कफ तीनों प्राकृतिक कर्म के द्वारा शरीर को धारण करते हैं, और जब तीनों विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर में विषमता उत्पन्न करते हैं। तो अगर जो हमारे दोष हैं, तीनों दोष जब ये प्राकृत अवस्था में होंगे तो शरीर का धारण करेंगे, और जब विकृत अवस्था में होंगे तो शरीर को दूषित करेंगे। ये विषम हुए दोष अपनी दूषण क्रियाओं से शरीर की धातुओं को दूषित करते हैं। मैंने आपको भी बताया था ना कि दोष दूषित होंगे तो वो धातुओं को दूषित करेंगे। तो सातों धातुओं को दूष्य संज्ञा दी गई है। तो इन सातों धातुओं को हम लोग दूष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूष्य, क्योंकि दोषों के द्वारा दूषित होती है, इन्हें इसीलिए इन्हें दूष्य बोलते हैं। जब दोष अत्यंत विकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को मलिन करते हैं, अर्थात उन्हें मल संज्ञा दी गई है। तो ये जो दोष है जब अपने विकृत अवस्था में होते हैं तो धातुओं को दूषित करते हैं, इसलिए धातुओं को दूष्य संज्ञा दी गई है। और जब ये दोष बहुत ज्यादा अत्यंत विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर को मलिन करते हैं, इसीलिए हम मल को मल की संज्ञा देते हैं। शरीर दूषणात् दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं दोष। धातुओं ही देह धारणात्, जो शरीर का धारण करते हैं धातु। वात पित्त कफ गेया, वात पित्त कफ ये 3 मलिनीकरणात् मला, जो शरीर को मलिन करें। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक श्लोक है, ये रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। जब दोष विषम अवस्था में रहते हैं तो रोग होता है। तो जब भी दोष हमारे विषम अवस्था में होंगे तो रोग होगा, और जब ये ही दोष हमारे साम्य अवस्था में होंगे तो आरोग्यता होती है। ये श्लोक कहता है रोगस्तु दोष वैषम्यम, जब दोष विषम अवस्था में होंगे, जब दोष विषम अवस्था में होंगे तो रोग होगा, और जब दोष साम्य अवस्था में होंगे तो आरोग्यता आएगी। दोष साम्यम आरोग्यता। अब इसके बाद त्रिदोष त्रिगुण और पंच महाभूतों के बीच में संबंध आता है। त्रिदोष और पंच महाभूत, तो 3 दोष वात पित्त कफ, और 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो या तो वायु या तो अग्नि या तो जल महाभूत इनको बनाएंगे, या तो आकाश प्लस वायु बनाता है वात को, पित्त को अग्नि, और जल और पृथ्वी से कफ बनता है। ये आप याद कर लेना। इसके बाद आचार्य वाग्भट के अनुसार, यही वाला जो मैंने आपको बताया ये वाग्भट के अनुसार है, वात पित्त कफ आकाश वायु अग्नि जल व पृथ्वी। अब लास्ट हमारा टॉप पॉइंट है त्रिगुण और पंच महाभूतों के बीच संबंध। 5 महाभूत मैंने आपको बताया था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होते हैं। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व रज और तम होते हैं। सत्व रज और तम। इसको याद कैसे करते हैं? एस आर, एस प्लस आर, एस प्लस टी, टी। क्या? एस आर, एस प्लस आर, एस प्लस टी, टी। एस आर शाहरुख खान, इन दोनों को फिर साथ में लिख दो, और एस और टी, और टी जल। ठीक है।